एक बड़ा ही अच्छा और नेक दिल राजा हुआ करता था। इस राजा के राज्य में हर कोई बेहद सुखी था। राजा को एक राजकुमारी थी, लेकिन उसे कोई पुत्र नहीं था। जब राजा की उम्र होने लगी तो उसे दो चिंताएं सताने लगी। पहली, राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे की जाए, और दूसरी, राजा के जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। इन दोनों चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने राज्य के अपने कुलगुरु को बुलाया और सारी समस्याएं उन्हें बताई। कुलगुरु ने राजा को कहा, इन दोनों समस्याओं का हल एक ही है। तुम राजकुमारी का विवाह एक योग्य वर से करवा दो और उसी को ये राज्य सौंप दो। गुरु ने कहा, योग्य वर की तलाश करने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसे सभी युवाओं को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाओ जो तुम्हारे हिसाब से राजकुमारी के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन स्वयंवर से पहले उन सभी को अपने महल में भोजन करवाओ। उनका भोजन समाप्त हो जाने पर मैं तुम्हें राजकुमारी के लिए और इस राज्य को संभालने के लिए योग्य कौन है इस बारे में बता दूंगा। गुरु के आदेशानुसार राजा ने अपने राज्य के और अड़ोस पड़ोस के कई राज्यों से कई युवाओं को अपने महल पर आमंत्रित किया। इस आमंत्रण में अमीर और गरीब दोनों तरह के युवाओं को बुलाया गया था। सभी को राजमहल में खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। कुल गुरु उस वक्त वहां पर हाजिर थे और वे सभी युवाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आखिर में उन्होंने एक युवा को राजा के समक्ष हाजिर करते हुए कहा, राजन, ये युवा ही आपकी बेटी और आपके राज्य दोनों के लिए अति योग्य है। राजा ने जब उस युवा को ध्यान से देखा तो वह बड़े साधारण से घर का लग रहा था। राजा ने गुरु से पूछा कि आप इस नतीजे तक कैसे पहुँचे कि यही युवा राजकुमारी के लिए और राज्य के लिए सबसे योग्य है। तब गुरु ने राजा को बताया, जब सब लोग भोजन कर रहे थे तब ज्यादातर युवाओं ने या तो जरूरत से ज्यादा भोजन खा लिया या फिर जितना लिया था उसको पूरी तरह से नहीं खाया था। बस यही एक युवा था जिसने अपनी थाली में अन्न का एक कण भी नहीं छोड़ा। गुरु की बात सुनकर राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि केवल खाना पूरी तरह से खाने पर कोई राज्य संभालने के लिए योग्य कैसे साबित हो सकता है। राजा के चेहरे को पढ़कर गुरु को ये पता चल गया था कि राजा के मन में अभी भी शंका बची हुई है। तब गुरु ने राजा से कहा, तुम्हारे मन की शंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम इस युवा से ऐसा करने का कारण पूछो। राजा ने पूछा, तुमने अपनी थाली का एक एक कण क्यों खा लिया? क्या तुम्हें बहुत भूख लगी थी? युवा ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। जब भी हम सपरिवार घर पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम सभी हमें परोसा हुआ अन्न का हर एक दाना अच्छी तरह से खाते हैं। ऐसा करने के पीछे पहला कारण है पिता के प्रति आदर। मेरे पिताजी इतनी मेहनत करके पूरे परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं, मैं उस भोजन का व्यय करके उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कारण है अपनी माता का आदर। सुबह इतनी जल्दी उठकर वो बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाती हैं। उनकी मेहनत और उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। तीसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों से संबंधित है, जो दिन रात ठंडी गर्मी हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करके धरती का सीना फाड़कर अथक प्रयासों से अनाज पैदा करते हैं। अब आप ही बताइए, मैं जो करता हूँ वो सही है या गलत? राजा उस युवक के विचार सुनकर बहुत खुश हो गए और अब उन्हें 1% भी शंका नहीं रही। उन्होंने खुशी खुशी उस युवक से अपनी राजकुमारी की शादी करवा कुछ समय बाद अपना राजपाट भी उसी को सौंप दिया, जो उसने बहुत अच्छे से संभाला। दोस्तों, हमें जब भी किसी व्यक्ति को परखना हो या उसके बारे में कोई राय बनानी हो तो सबसे पहले उसका व्यवहार देखना चाहिए, क्योंकि आचार वैसा ही होता है जैसे लोगों के विचार होते हैं।